इदारा बच्चों को देता है, और इनसाइड क्लासरूम और आउटसाइड क्लासरूम, आउटसाइड तमाम के तमाम एक्टिविटीज जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती हैं। करिकुलर वो होती हैं जो साइड बाय साइड चल रही होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं आप कहते, अब इनको को करिकुलर कहते हैं। दे सप्लीमेंट करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट इन आर्ट लिविंग एंड वर्क टुगेदर। अब इसमें वर्क का एक सेपरेट आता है और नीविंग का, क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज, हैबिट्यूड्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब चीजें अचीव करने का नाम है। तो जो आप किताबों से पढ़ाते हैं वो तो नॉलेज देते हैं, लेकिन अगर उसको लिविंग सिखाते हैं, उसको एटिकेट सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, कॉपरेट सिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ये जो एक्टिविटीज हैं दीज आर को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सप्लीमेंट हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट हैं, दीज आर द विटामिन्स फॉर योर करिकुलर एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो बना था 1952-53 में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज ने ये बताई थी कि को करिकुलर एक्टिविटीज आर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ स्कूल एंड देयर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नीड जस्ट एज मच केयर एंड थॉट एज द करिकुलर एक्टिविटीज। यानी ये करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ही अहम है कि करिकुलर एक्टिविटीज अहम है। ने कहा था कि साउंड बॉडी है, साउंड बॉडी है साउंड माइंड, कोई ऐसी बात थी। तो जब आप ज़हनी तौर पर फ्रेश होते हैं तो तब आपकी जो एक्टिविटीज हैं, करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो भी इम्प्रूव हुई हैं, आपकी स्पीड, आपकी जो है सब इम्प्रूव है। इनकी इम्पोर्टेंस की करें तो गांधी ने कहा कि आई मीन एन ऑल अराउंड रैंक आउट ऑफ द चेयरमैन माइंड एंड स्पिरिट बाय एजुकेशन मीन कि तमाम के तमाम अपने ड्राइंग बेस्ट जो बच्चे के अंदर है, गवर्नमेंट की बॉडी में है, स्पिरिट में है, सब कुछ बाहर लेकर आना है। आर इज द थीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एक बंदे को ऑलराउंडर होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए, बाकी बहुत सारी बातें जो है वो आनी चाहिए आपको, बेसिक बेसिक, दैट व्हेन द चाइल्ड कम्स टू स्कूल ही कम्स फॉर मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये सारी एजुकेशन जरूरी है। देखिए पहली बात, मेंटल एजुकेशन, मेंटली जो है सेटिस्फाई रहे वो। दूसरी बात, फिजिकली वो फिट रहे, सोशली वो कनेक्टेड है सोसाइटी के साथ, विद इस सराउंडिंग के साथ, स्पिरिचुअल कुछ उसको उसका ताल्लुक जो है रिलीजियस माइंडेड भी वो किसी हद तक, और वोकेशनल इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसी प्रोफेशन में भी जाने के वो काबिल हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको एजुकेशन ने जो है मॉडर्न एजुकेशन सिखानी है। And as such he must be educated and nourished in all of them। और तमाम ये जो किया गया तमाम के तमाम बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, थ्री ट्रेडिशनल RS should be replaced by 7 RS। थ्री ट्रेडिशनल RS जो थे, आर जो कौन थे, वो आर रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक थे, स्कूल सब्जेक्ट्स इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। और अब कहा जाता है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्रिएशन एंड रिलेशनशिप्स, न्यू 4 हैं, याद रह जाएंगे। पहले वाले 3 कौन थे? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। और अब जो आर इसमें ये और है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रिएशन एंड रिलेशनशिप। क्या आपको अपने लाइफ का भी पता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता हो, और उसके बाद रिक्रिएशन, फ्रेश करना है तो तफरीह का भी पता हो, और रिलेशनशिप्स आपके कौन से हैं, किन लोग हैं। बिजनेस रिलेशनशिप हो सकते हैं, ब्लड रिलेशनशिप। तो ये सब जो है इसमें जरूरी हैं, जैसे कि क्योंकि, और दूसरी बात ये यहाँ पर सुपरविजन जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है वो इमोशनल होता है, वो दूसरे दर्द पड़ता है, रिलेशन अपना नहीं रख पाता, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स का भी उसे इतनी ज्यादा खबर नहीं होती। तो ये सब अंडर कंट्रोल होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर आउट द बेस्ट पोटेंशियलिटीज ऑफ चाइल्ड। सारी बातें जो है वो तब बच्चे के सामने आती हैं
जब वो बच्चा फील्ड में होता है, ठीक है। अब बूस्टिंग द प्रेस ऑफ द co-curricular एक्टिविटीज इन स्कूल विल इक्विप यंग पीपल विद द सिविक स्पिरिट, कैसे रहना सोसाइटी में, इनिशिएटिव स्टेप फॉरवर्ड कैसे करना है, organizing skills to set up their own clubs, teams, activities, groups which they leave when they leave education। अब जाहिर सी बात है, एक इसमें कोकर एक्टिविटी ये भी तो होती है कि जो आपकी पार्टी होती है एंड पर, कि उसमें अब जो है बच्चों का रुझान एक उस तरफ भी दिया है कि आपने सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं रहना, बल्कि उसके बाद भी एक दूसरे के साथ रब्ता रखना है। तो ये सारे सोशल कॉन्टेक्ट्स जो है ये जरूरी हैं। अब चेंज इन फिलॉसफिकल एंड साइकोलॉजिकल आइडियाज हैव नाउ गिवन अ न्यू डायरेक्शन टू द स्कूल करिकुलम, क्योंकि पहले फिलॉसफी कुछ और होती थी, साइकोलॉजी की स्टडी कुछ और थी। अब क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। को करिकुलर एक्टिविटीज प्रिपेयर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये जो है वो एक्टिविटीज हैं जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर के साथ है, ठीक है। द नॉर्मल करिकुलम कैन ओनली गो सो फार एज टू टीच एंड एजुकेट स्टूडेंट अबाउट एकेडमिक थ्योरीज, यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल जो है आपको नहीं कराए जाते। जबकि ये जो है प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकली आपको चीजें समझाई जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल भी आगे आ जाएंगी। It ensures that students are exposed to practical tasks, not just what is taught in the class. Practically वो परफॉर्म भी कर सकते हैं कोई भी काम। तो have right to a broad education, सिर्फ जो है वही वो काम नहीं है कि जो बुक में पढ़ा है, बल्कि इससे आगे भी कुछ आपने सीखना है। Successful co-curriculum often depends on building links between school and wider community, bringing local enthusiasts in to work with students and sending students out to work on community projects, helping primary schools perform for local audience। ये बहुत सारी चीजें आ गई इसमें कि आपका जो बच्चा है ये सोसाइटी के साथ जो है वो इंटरलिंक हो, तो कितना इतना इंटरनेट के वो ये ना हो कि बुक वार्म रहे, बल्कि सोसाइटी के मसाइल में भी आगे हो, ठीक है। और सोसाइटी के लोग को भी, आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें स्कूल की एक्टिविटीज के अंदर, और कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे उन पर आपका बच्चा जो है वर्क करे और परफॉर्म करे, और लोग का जो ऑडियंस होते हैं उन तक बात करने का भी उससे तरीका हो, कन्विंस करने का भी तरीका हो, कोई भी इनिशिएटिव लेने का भी जो है तरीका हो। तो ये सब चीजें जो है उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना ये भी आप जो है जरूरी है। एक्टिविटी शुड ऑर्गेनाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर हु आर एक्सपर्ट्स एंड आर रियली इंटरेस्टेड, ठीक है। जो इंटरेस्टेड भी हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी है, कोई आपने स्काउटिंग करवानी है, तो पता भी हो जिसको उसकी एबीसी का, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इंटरेस्टेड भी हो, और उसके बाद एबीसी उसकी जानता भी हो। उसके बाद एज फार एज पॉसिबल एक्टिविटीज शुड बी ऑफ द लेस एक्सपेंसिव एंड फीजिबल, टाइम भी कम कंज्यूम हो, खर्चा भी कम हो, ठीक है, और एक्सेसिबल एक्टिविटीज हो, बहुत दूर की ना हो। एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो आना चाहता है पार्टिसिपेट करे। इन ईच एक्टिविटी रोल ऑफ टीचर शुड बी दैट ऑफ फैसिलिटेटर। अब यहाँ पर टीचर ने जो है वो ऊपर जो है डंडा लेकर नहीं खड़ा हो जाना डिक्टेटर बन के, बाकी टीचर ने फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है जस्ट, ठीक है ना। उस वक्त टीचर जो है वो फ्रेंड होगा, टीचर नहीं होगा। ईच एक्टिविटी शुड बी इवैल्यूएटेड एंड डिटेल अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए, जो इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते किसी एक में, उन्हें किसी और फील्ड में जाने का मौका दिया जा सके। अब टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? एक होती है एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, एस्थेटिक डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। अब जरा इसकी डिटेल्स की तरफ हम जाते हैं। एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रिपेयर करना है चार्ट्स आपने तैयार करने हैं, मॉडल करने हैं, एवीएड जिसे कहते हैं, एवी ऑडियो और वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर एवी एड्स की बात हो गई। एवी जो आप सुन सकते हैं, और वी जो है विजन से है। अब सिर्फ वीडियो, सिर्फ ऑडियो, इसकी बात आएगी। चार्ट्स मैप वगैरह बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं,
स्कूल मैगजीन्स हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, इस तरह कंपटीशन में आप जो है किसी मैगजीन वगैरह स्कूल कॉलेजेस का होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सब्जेक्ट क्लब जो है, सोशल साइंस क्लब बनाते हैं, ज्योग्राफी क्लब बनाते हैं, इस तरह के कुछ क्लब बनाए होते हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपोजियम है, सर्वे है, क्विज़ वगैरह जो है ना वो तैयार करते हैं आप। तो ये सारी एकेडमिक हैं। उसके बाद दूसरा आता है एस्थेटिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये हुस्न और जमाल की बातें हैं, खूबसूरती की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। तो स्कल्पचर है, ड्रामेटिक्स है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डेकोरेशन है, एग्जीबिशन, फैंसी ड्रेसेस बनाना है, म्यूजिक वगैरह है। तो यहाँ पर ये प्यार मोहब्बत की और हुस्न जमाल की बातें जब आएंगी तो उसमें ये चीजें जो है आ जाती हैं। ये जो इसमें इंटरेस्टेड है तो उसको इधर दे आ जाएगा। कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं, तो कहीं भी आपने अपनी असेंबली में जाना है, अपनी पार्लियामेंट में जाना है, स्टूडेंट्स काउंसिल बनानी है आपने, जो स्टूडेंट्स के मसाइल को सॉल्व करेगी, यूथ पार्लियामेंट बनानी है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपने सोसाइटी में मुख्तलिफ। तो ये जो है आपकी कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आई क्यू पर तो बहुत बात होती है, ई क्यू पर कम होती है। कैंपस लगाने हैं, स्काउट्स कैंपस लगाते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज है, ठीक है, नेशनल डे आप को जो है ना वो ये बताया जाता है, जैसे आप पाकिस्तान डे मनाते हैं, डिफेंस डे बनाते हैं, तो इस डे पर आप इमोशनली थोड़ा सा डेवलप होते हैं, पेट्रियटिज्म आपके अंदर बढ़ती है, कुछ इनिशिएटिव लेने का जो है ना बढ़ता है। एजुकेशन टूर्स है, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाते हैं, उन जगहों के बारे में सीखते हैं, स्पीचेस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपके इमोशन को शो करती हैं। उस बाद नयर यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज, आपके पास फॉर टाइम है, उसमें क्या करना है, एल्बम बनाना है, कौन कनेक्टिंग है, स्टाम्प कनेक्टिंग है, फोटोग्राफी है, ये एजुकेशन टूल्स हैं जो आपको इनमें पसंद आता है। जो आपके पास फॉर टाइम बचता है आप इन किसी एक्टिविटी में हिस्सा दे सकते हैं। उसके बाद लिटरेसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, इसमें आप रेसिटेशन डिबेट्स कर सकते हैं, ठीक है, रेसिटेशन कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक में जाके अपनी आरा बयान कर सकते हैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, तकरीरी मुकाबला है, लाइब्रेरी वर्क है, ये सारा आप लिटरेसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कर सकते हैं। उस पर आप मोरली डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, तो मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटी में सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन, अजीम इंसानों के बर्थडे, डॉक्टर एक्यू खान का भाई बर्थडे मना रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम का मना रहे हैं, किसी और जो है ना वो सूफी शायर का मना रहे हैं, किसी अच्छे बंदे का जो है आपके पास जिसने कोई काम किया हो उसका मना रहे हैं, मॉरल असेंबली करनी है, ठीक है, ये आपकी मोरल डेवलपमेंट शो करती है कि आप टाइम पर हैं या नहीं। और सोशल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपकी मोरल डेवलपमेंट को शो करती है। उसके बाद आप आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपने भागना दौड़ना है, फिजिकली परफॉर्म करना है, एथलेटिक्स है, साइकिलिंग है, मास ड्रिलिंग है, एनसीसी, ये ट्रेनिंग हुआ करती थी, फौजी दिया करते थे, जिया के दौर में रही है। स्विमिंग है, योजिक है, इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, ये सब जिसमें आप फिजिकली परफॉर्म करते हैं, ये आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, कले वर्क करते हैं, ये बच्चियां अमन करती हैं करे वर्क, मैन्युफैक्चर ऑफ टीचर एड्स जो आप प्रिपेयर करते हैं, एवी एड्स, और एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग ये बच्चियां करती हैं, ग्राफ्ट वर्क है, बुक बाइंडिंग है, ये बच्चे करते हैं, लेदर वर्क करते हैं, किचन गार्डनिंग, ठीक है, और सोप मेकिंग है, टॉय मेकिंग है, कार्डबोर्ड वर्क है। तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं जो न्यू कुछ करने का एक जज्बा रखते हैं। फिर सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, सोसाइटी में रहना सिखाया जाता है, स्काउटिंग हो गया, गर्ल गाइड हो गया, बारे में जानते होंगे, कम्युनिटी सर्विस है, जूनियर रेड क्रॉस है, और नेशनल सर्विस स्कीम है, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम एनसीसी वगैरह जो है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग वगैरह में शिरकत करना, ये आपके पास सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। उस बाद आते हैं आप साइंटिफिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ। साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्योंकि आपका रुझान साइंस ही हो, आपका साइंस में डेवलपमेंट, साइंस में जो है इंटरेस्ट बढ़े, तो साइंस फेयर आप करते हैं, साइंटिफिक चीजें रख लेते हैं, उसमें इजादात रखते हैं, साइंस क्लब बनाते हैं, साइंस के बारे में कोई तैयार करते हैं, साइंस के बारे में मॉडल बनाते हैं, मॉडल यार 3 डायमेंशन में वो सेम टू सेम जो है उसी तरह का एक चीज होती है। और फील्ड ट्रिप्स हैं, ठीक है, आप कहीं फील्ड पे एटॉमिक एनर्जी में चले गए, आप जो है वो कहीं थर्मल पावर प्लांट में चले गए, ठीक है, आप किसी जू में चले गए, जानवरों के बारे में स्टडी करना है, आप किसी पहाड़ी इलाके में चले गए, आपने जियोग्राफी के बारे में स्टडी करना है। तो ये सब चीजें जो है इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आ जाती हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड वोकेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज,
स्कूल कोर है, योगा है, मेडिटेशन है, ये चीजें। और फिर मल्टीपर्पज एक्टिविटीज हैं बहुत सारी, ट्री प्लांटेशन है, ठीक है। अब ये सदका जारिया भी है, आपको कॉपरेशन भी सिखाता है, बहुत सारी चीजें। अडल्ट एजुकेशन है, ठीक है, सोशल एक्टिविटी है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट सम रिजल्ट्स इन सोसाइटी, जैसे प्रदूषण के बारे में अवेयरनेस आपने क्रिएट करनी है, कोई नई बीमारी आ गई है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ब्यूटिफिकेशन एंड क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल कैंपस को आपने बेहतर बनाना है, उसकी सफाई करनी है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है, और सोसाइटी में सर्वेज करने हैं मुख्तलिफ के कौन सा क्या सिचुएशन चल रही है, कौन सा काम आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। टीचर शुड बी टेकन एन एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग co-curricular activities as an integral part of school program, or in the teaching of subjects they get innumerable opportunities to suggest a variety of activities. Scope of activities जो है very fast होता है, असल में जो हमारे पास एक्सरसाइज के एंड पर होता है कि स्टूडेंट जो है ये काम करेंगे या ये उन्हें करना चाहिए या ये सीख जाएंगे तो वो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। लैंग्वेज टीचर का ऑर्गेनाइज ऐसा कंपटीशन है, हैंड राइटिंग कंपटीशन है, और डिबेट्स हैं, स्पीच वगैरह वगैरह हैं, तो ये जो है आपके लैंग्वेज उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, अरबी वाले, फारसी वाले ये करवा सकते हैं। सोशल स्टडी टीचर जो है ये कैन टेक प्रोजेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट हिस्ट्री का फिगर्स। सोशल साइंस पढ़ानी है तो भाई हिस्ट्री का फिगर्स जो ग्रेट हैं उनमें वो स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, रिलीजियस भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, वो आपकी सोसाइटी की कोई सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। एक्सकर्शंस टू प्लेसेस ऑफ हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस में बी ऑर्गेनाइज, कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं जो हिस्ट्री में जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हिस्ट्रिकल सर्वे शुड बी अंडरटेकन। और साइंस टीचर यू कैन डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट क्रिएटिव थॉट्स। कोई थॉट, नया थॉट देते हैं, कोई न्यू आइडिया देते हैं, उस पर वर्क करवाते हैं, ठीक है, कोई माहौल प्रोवाइड करते हैं, लैब में देके जाते हैं, चीजें दिखाते हैं, सर्च करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये बहुत अनलिमिटेड है, और school activities would be as a school without them. Co-curricular activities with only co-curricular activities would be as absurd as school without them. Otherwise, words and idea balance has to be struck between curricular and co-curricular activities. सिर्फ curricular activities ना हो, बल्कि co-curricular activities भी होनी चाहिए, क्योंकि और co-curricular activities सिर्फ इतनी जरूरी हैं जितनी करिकुलर की। ये ना हो कि को-करिकुलर गालिब आ जाएं, ये ना हो कि करिकुलर जो है वो डोमिनेट कर जाएं। तो बैलेंस जरूरी है ताकि आप मेंटली भी फ्रेश रहें और फिजिकली भी आप फिट रहें। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।